हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच का अर्थ और उसके प्रकार। मांग की लोच को समझने से पहले एक बात हम डिस्कस करेंगे कि जो मांग का नियम है, लॉ ऑफ डिमांड है, इट टेल्स अस इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। मांग और मूल्य में विपरीत संबंध को मांग का नियम बताता है, यानी कि मूल्य बढ़ने पर मांग कम होगी और मूल्य कम होने पर मांग बढ़ेगी। लेकिन मांग का नियम हमें ये नहीं बताता कि मूल्य में परिवर्तन होने पर मांग पर कितना प्रभाव पड़ेगा, यानी कि मांग में कितना परिवर्तन होगा। क्वांटिटी हमें पता नहीं चलती है, जबकि मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमें ये बताती है कि अगर मूल्य में 1% परिवर्तन हुआ तो उसके फलस्वरूप मूल्य में या मांग को प्रभावित करने वाले किसी भी घटक में 1% परिवर्तन होता है तो उसके फलस्वरूप मांगी जाने वाली मात्रा में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होता है। यानी कि जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो हमें मांग की लोच बताती है। इसको डिटेल से समझते हैं। Elasticity of demand refers to the percentage change in demand for a commodity with respect to percentage change in any of the factors affecting demand for that commodity। यानी कि वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन, आनुपातिक परिवर्तन। क्यों? अगर वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले किसी भी घटक में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में जितना आनुपातिक परिवर्तन हुआ है वह मांग की लोच कहलाती है। और इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन अ फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड फॉर एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि मांगी जाने वाली मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन अपॉन मांग को प्रभावित करने वाले किसी भी घटक में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन। नाउ टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसमें पहला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कीमत लोच। इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी कि मूल्य में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन या आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी जाने वाली मात्रा में होने वाला आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन वस्तु की मांग की कीमत लोच कहलाती है। एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स। यानी कि एक्स वस्तु की प्राइस में जितना आनुपातिक या परसेंटेज चेंज हुआ है उसके फलस्वरूप एक्स वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन हुआ है, इसका मेजरमेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। सेकंड है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आय लोच। इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। यानी कि कंज्यूमर के इनकम में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी जाने वाली मात्रा में होने वाला प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। अब आपको अगर फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से समझना और याद करना तो आप देखिए, ऊपर हमेशा डिमांड आएगी, डिमांड में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, और नीचे वो वाला घटक आएगा जिसके कारण मांग में परिवर्तन हो रहा है। जैसे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसका क्या मतलब हो रहा है कि कंज्यूमर के इनकम में आनुपातिक परिवर्तन हो रहा है जिसके कारण उस मांग में परिवर्तन हो रहा, तो नीचे क्या आ जाएगा, इनकम। नाउ थर्ड है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसे हम बोलेंगे मांग की आड़ी या तिरछी लोच। इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स विच मे बी सब्सिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यानी कि किसी वस्तु के स्थानापन्न वस्तु या पूरक वस्तु में होने वाले पूरक वस्तुओं के मूल्य में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांगी जाने वाली मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन उस वस्तु की आड़ी या तिरछी मांग की लोच कहलाता है। इट कैन बी कैलकुलेटेड विद द फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। यानी वाई क्या हो गया,
या तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगा या सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा। उस वस्तु की मूल्य में होने वाले परसेंटेज चेंज को हम लेंगे और उसके कारण डिमांड, जो एक्स की डिमांड है उसमें जितना परसेंटेज चेंज हुआ है वो अपन ऊपर लेंगे और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जो आनुपातिक परिवर्तन है या परसेंटेज चेंज है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जब हम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे कि इस फॉर्मूले को सॉल्व कैसे करते हैं। तो आज हमने पढ़ा मीनिंग एंड टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थैंक यू।